अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, हमारा टॉपिक बेसिकली चल रहा था एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के ऊपर और हमने बड़ी डिटेल के साथ कुछ 3-4 वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है, जिसके पार्टीशन हमने बनाई हुई थी। जैसे कि पहली वीडियो हमारी थी M0, M1, M2 के ऊपर, फिर प्योरली M3 के ऊपर हमने वीडियो बना ली, फिर एक वीडियो जो थी वो M4 और M5 के ऊपर थी, और एंड पे हमने एक वीडियो बना ली जिसका नाम था M6 और M7। ठीक है, तो ऑलरेडी इसको हम डिटेल के साथ जो है वो पढ़ चुके हैं, इनकी इम्यूनोकेमिस्ट्री के साथ, इनकी फ्लो साइटोमेट्री के साथ, उनके ट्रांसलोकेशंस वगैरह के साथ, इनकी एपिडेमियोलॉजी हमने भी डिस्कस की हुई है। यहाँ पे अब ये जो टॉपिक है इसको समराइज किया ने जैसे ल्यूकीमिया को इनके सब टाइप्स बनाए हैं, वो क्या है, उन डिफरेंस को हम देखेंगे कि एक इनके नाम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगी। तीसरा, इनके अंदर और रॉड्स मौजूद होंगे या नहीं होंगे। SBO और MPO और SBB, इनकी पॉजिटिव जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। क्लोरोस्टेरेसिस और नॉन स्पेसिफिक स्टेरेसिस, तो ये स्टेन इस पे भी ऑलरेडी जो है वो बात हो चुकी है। यहाँ पे अब पहला ल्यूकीमिया है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया मिनिमली डिफरेंशिएटेड। इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास जो है वो मिनिमली डिफरेंशिएटेड माइलोब्लास्ट है। तो अगर इसको हम फेब क्लासिफिकेशन के अंदर डिफाइन कर ले तो मोर देन 30% ऑफ माइलोब्लास्ट होंगे, लेकिन कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। इट्स मीन कि आपके पास और रॉड्स, MPO, SBB और बाकी जो स्टेन्स है वो सारे आपके पास क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। M1 जो था वो था एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया विदाउट मैच्योरेशन, यानी इसके अंदर कोई मैच्योरेशन नहीं थी। तो सेम मोर देन 30% माइलोब्लास्ट विद और विदाउट स्कैन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, That's why all rods is negative और पॉजिटिव, लेकिन MPO और जो क्लोरोस्टेरेज है और SBB जो है ये पॉजिटिव आ रहे हैं। फिर भी क्लोरोस्टेरेज कभी जो है वो आपके पास नेगेटिव भी आ सकता है। और जो मोर लेस देन 10% शोज मैच्योरेशन बियॉन्ड ब्लास्ट स्टेज। तो ये इसको अगर आप देखेंगे डिटेल के साथ तो फिर आप लोगों को स्लाइड खोलनी होंगी जो कि हमने इसको डिस्कस किया हुआ था कि कौन कौन से सेल्स कितने % आ सकते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा है M2। तो M2 जो है वो क्या है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया विद मैच्योरेशन। तो मोर देन 30% माइलोब्लास्ट विद ग्रेन्यूल्स, प्रोमाइलोसाइट्स और मैच्योर सेल्स जो कि मोर देन 10%, मोनोसिटिक सेल्स जो कि लेस देन 20% होंगे। और सेम जो है इसका पैटर्न होगा कि और रॉड्स, MPO, SBB, क्लोरोस्टेरेजेस जो है वो पॉजिटिव आ सकते हैं। क्लोरोस्टेरेजेस जो है आपके पास नेगेटिव भी यहाँ पे आ सकता है। फिर उसके बाद M3 था। तो M3 को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इसका वेरिएंट भी हमने पढ़ा था। एक हाइपोग्रेनुलर फॉर्म था और एक ग्रेनुलर फॉर्म था। हाइपोग्रेनुलर कहाँ पे नजर आता है तो उसके लिए आपने स्लाइड खोलनी होगी, वो वाली वीडियो देखनी होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये मैं बताता चलूँ कि मोर देन 30% ऑफ माइलोब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट विद प्रोमिनेंट ग्रेन्यूल। और रॉड इसका स्पेसिफिक फीचर था, बड़े ज्यादा और रॉड नजर आ रहे थे, दैट्स वाई 2+ है। और रॉड से आगे जो है वो हमारे पास फैगेट सेल भी यहाँ पे नजर आ रहे थे। और MPO साथ में क्लोरोस्टेरेजेस जो है ये पॉजिटिव नजर आ रहे थे। फिर मोनोसिटिक सीरीज का जो है वो ल्यूकीमिया शुरू हुआ, जो इसमें से M4 था। तो M4 माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया था। माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट मोर देन 30% सेल्स, मोनोसिटिक सेल्स जो है वो मोर देन 20% थे। और इनकी जो और रॉड्स थी वो नेगेटिव पॉजिटिव आ सकते थे। फिर MPO पॉजिटिव था, SBB पॉजिटिव था, क्लोरोस्टेरेजेस जो है वो पॉजिटिव था। साथ में जो मोनोसिटिक स्टेन्स थे तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहे थे। और यहाँ पे तो हम सिर्फ एक ल्यूकीमिया को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको डिटेल के साथ जाएंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ कि हमने वीडियो देखनी होगी, क्योंकि M4 को भी हमने दो में डिवाइड किया था। एक M4 था और दूसरा जो था वो M4 एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया था, माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया, लेकिन उसके साथ इज़ोनोफिल काउंट जो था वो ज़्यादा आ रहा था, तो विद इज़ोनोफिलिया था। उसके बाद M5A और M5B, तो मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया विदाउट डिफरेंशिएशन। तो more than 80% monocytic cells, more than 80% are large monoblast। उस monoblast की features क्या थी ऑलरेडी डिस्कस किया गया था। more than 80% are large monoblast with less nuclear chromatin and abundant cytoplasm। और भी इसमें बहुत कुछ था। तो यहाँ पे monoblast की बात हो रही थी। तो अब RORs और myeloperoxidase, क्लोरोस्टेरेज यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन नॉन स्पेसिफिक स्टेज जो है यहाँ पे पॉजिटिव था। फिर M5B था। तो M5B जो था वो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया था और मोर देन 80% मोनोसिटिक सेल्स विद मोनोब्लास्ट जो है
है वो आ सकते थे, प्रोमोनोसाइट भी यहाँ पे थे, मोनोसाइट भी यहाँ पे थे, और बोनोसाइटोसिस आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी, और M6 और M7। तो M6 भी दो में डिवाइड हुआ था, एक जो था वो माइलाइड और एरिथ्राइड का कम्बिनेशन था, जिसके अंदर मोर देन 50% जो थे वो एरिथ्राइड प्रिकर्सर थे और मोर देन 30% जो थे वो माइलोब्लास्टिक सेल्स थे। लेकिन अगर प्योर एरिथ्राइड ल्यूकीमिया की तरफ हम जा रहे थे तो उसमें मोर देन 80% जो था आपके पास सारे एरिथ्राइड प्रिकर्सर्स थे। और यहाँ पे भी और रॉड्स MPO और क्लोरेस्टेरेज जो है, क्लोरेस्टेरेज सॉरी नेगेटिव है, लेकिन नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेस जो है था वो पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता था। M7 जो था वो फिर मोर देन 20% ऑफ ब्लास्ट, ऑफ विच 50% और मोर आर द मेगाकैरियोसाइटिक लीनेज के थे। इस पे भी हमारी काफ़ी डिटेल के साथ बात हुई थी। तो ये था एक समराइज फॉर्म फैब क्लासिफिकेशन था विद साइटोकेमिकल स्टेन्स और इनके मॉर्फोलॉजिकल कुछ फीचर्स और उसके सब टाइप्स के नाम। तो उम्मीद है कि आप सारी वीडियो जो है वो देख चुके होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली जो है भी आ सकता है, आपके से MCQs आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। उम्मीद है कि कुछ फ़ायदा आपको हो चुका होगा। सो तनवीर तारा को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ALL और साथ में CLL CML अभी बाकी है, तो इंशाल्लाह उनको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।